हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। देखिए मसीहा को देखिए कितनी शैतानी कर रहा है वो। ये जो पॉलीथीन है ना, ये आटा का है, पतंजलि का है। तो ये जो आटा है वो मैंने आज खाली किया था, तो वो उसके अंदर पाँव भर के दोनों पाँव डाल के घूम रहा है। हमें भी अपना बचपन याद दिला दे रहा है वो। जो स्पोर्ट्स वगैरह होते थे उसमें बोरी के अंदर पाँव भर के आपको जंप करके जाना है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत इसने अभी कर ही दिया है और पूरी शैतानी में लगा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो इसकी एक वीडियो बना लूँ, ये याद बन के रह जाएगी। अब देखिए इसने क्या किया है, वो आटा का डब्बा, उसके बाद बिस्किट वगैरह मैंने उसमें भर के रखे हैं, वो दोनों डब्बा बाहर निकाला है। उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के रेक का सारा सामान बाहर फेंक रहा था। तो अब मृगांक सो गया है, मसीहा को सुला दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे जो भी मसीहा के जितने कपड़े थे वो सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। आज मैं इसी से कपड़े क्लीन करूँगी। तो वो सारे कपड़े एक एक करके खोल के मुझे डालना पड़ता है। तो जब तक यहाँ पे कपड़े मैं डाल रही हूँ, ये हो जाने के बाद मैं मतलब इसको ऑन करके मैं दूसरे काम में फिर लग जाऊँगी, तब तक ये कपड़े भी धुल जाएंगे। तो ये सबसे आसान होता है और एक मतलब दूसरे काम करने का भी एक आसान तरीका हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े एक एक करके डाल दिए हैं, सभी के कपड़े यहाँ पे सारे डाल दिए, मैं ठीक से रख रही हूँ। और अब मैंने बंद कर दिया इसको। अब मैं मशीन में जो है वो सर्फ़ डालूँगी, लिक्विड वाली सर्फ़ मैं यूज़ करती हूँ एरियल की, तो वही वाला मैं इसमें डालूँगी। लगभग एक जो उसका जो ढक्कन है ना उसके बराबर डालते हैं। तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया है, तो रोज़ मुझे उसकी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं एक वो पे डाल देती हूँ, अनुमान पे डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट कर दिया है, वॉशिंग मशीन ऑन है, मशीन चल रही है अपनी, वो अपना काम करेगी, तब तक मैं भी अपना काम करूँगी। तो मैं फिर से अब किचन को जो है थोड़ा सा व्यवस्थित कर रही हूँ। सारे सामान पूरे फैले हुए हैं, इधर से उधर सब फैले हुए हैं, तो बस थोड़ा सा ही करूँगी क्योंकि आज मुझे कुछ अलग एक्स्ट्रा काम करने हैं। जब भी मसीहा सोता है तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग अलग काम करती रहती हूँ, क्योंकि सभी पड़ा रहता है पूरे दिन में। मतलब मुझे बस यही एक समय मिलता है जिसमें मैं थोड़ा सा काम कर सकती हूँ, तो इस समय को मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो अभी मैं 2-3 दिन से मैंने ये जो बोतल है ना ये रखा था धोने के लिए, और मैं धो नहीं पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली डिसाइड किया कि इसी को धो लेते हैं। पहले बहुत दिक्कत हो रही थी इसकी वजह से, इसको नहीं धोने से एक ही बचा हुआ था, तो पानी वगैरह पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसको मैं वॉश कर रही हूँ ब्रश के द्वारा, जो धोने वाले जो ब्रश होते हैं ना, बोतल धोने वाले जो ब्रश, उससे लगे हाथ में कुछ बर्तन भी धो लूँगी क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से वॉश कर ले रही हूँ। इसमें है ना वो यहाँ का जो पानी है ना, पता नहीं कैसा है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसके अंदर है ना वो मतलब एक परत जम जाती है, वो जमी रहती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पानी उसमें भर के रखा जाता है पूरा टाइम, आई थिंक इसलिए होता है या पता नहीं मुझे, बट इसमें परत जम जाती है। फिर वो है ना बहुत कड़ी होती है। मतलब अब उसके बाद जब आप उसको जब हम लोग पानी पीने के लिए जाते हैं ना, तो फिर बहुत दिक्कत देने लगती है इसमें। तो इसलिए इसको हमेशा वॉश करते ही रहना पड़ता है। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया है, धोना हो रहा है। तो ये हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ, उसी के साथ में जो थोड़ा मोड़ा जो बर्तन रहता है वो ज़रूरत का बर्तन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लगभग मेरा ये किचन थोड़ा बहुत मैं कंप्लीट करके, मतलब ज़्यादा तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, जितना सकती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस इसी को करूँगी, थोड़ा सा करूँगी। उसके बाद मेरा बहुत मेन काम 3-4 दिन से ड्यू रखा हुआ है, जो मसीहा के सामने मैं कर नहीं पाती हूँ, वो है मेरा धनिया का जो पाउडर बनाना। ये वो करने नहीं देता है, पता नहीं, जैसे ही मैं ग्राइंडर ऑन करती हूँ बहुत तेज़ चिल्लाना स्टार्ट करता है और आगे पीछे घूमते रहेगा, बहुत सारा शैतानी करने लगता है, ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं जो है ना वो जो कोरिएंडर पाउडर जो है, मतलब धनिया का जो पाउडर है, वो मैं धनिया जीरा जितने भी हैं सब मैं घर पे यूज़ करती हूँ। घर पे ही मैं जैसे तैसे टाइम निकालती हूँ टाइम निकाल कर मैं घर
घर का यूज़ करना ही पसंद करती हूँ। उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, और जो मार्केट से आती है उसमें मुझे टेस्ट नहीं आता, मतलब मुझे भाता नहीं एक्चुअली। और थोड़ी सी वो फोबिया होती है ना कि पता नहीं क्या डाला होगा तो लाइक दिस कुछ ऐसा ही है। तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, और मैंने कर लिया एक बार, थोड़ा सा मोटा रह गया है, मैं और एक बार स्टार्ट करूँगी, और एक बार ऑन करने से ही हो जाएगा, ये मुझे पता है। 2 ही टाइम मुझे लगता है, 2 बार मतलब मैं इसको घुमाती हूँ, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा हो भी जाता है इससे। तो पूरे मसाले मैं कर लेती हूँ, एक बार कर लेने से काफ़ी टाइम की छुट्टी हो जाती है, और घर का भी हो जाता है, साफ़ सफाई भी रहती है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है लगभग, अच्छा खासा पाउडर मेरा तैयार हो गया है। अब मैं ग्राइंडर को जल्दी से हटा के रख देती हूँ, छुपा करके रखना पड़ता है मुझे, नहीं तो मसीहा है ना इसी से खेलने मांगता है, उसको बहुत मज़ा आता है। किचन के जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसी से ही खेलना उसको अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे सब जार में डाल दे रही हूँ ताकि मसीहा उठे तो इससे ना खेले मतलब सब कुछ छुपा के रखना, सब कुछ संभाल के रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी है ना वो एक दिन आटा का डब्बा खुला था ना, उसने पूरा अपने बॉडी में लगा लिया। अब मैं यहाँ पे जो मसालेदानी होती है ना उसमें मसाले भी डाल ले रही हूँ, क्योंकि ऑफिस टाइम पे ना बहुत दिक्कत हो जाती है, कुकिंग के टाइम पे आपको फिर से उसमें डालना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मसाले सारे कंप्लीट कर ली, ये डब्बा मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें मैंने नमक, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और 5 फोड़न गोटा गोल मिर्च मैंने दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे किचन छोड़ करके आ गई हूँ, कपड़े के लिए आ गई हूँ। पूरा घर देख ही सक रहे हैं आप लोग। तो वो सोने के बाद मेरे लिए बहुत सारा काम होता है, लेकिन मुझे चूज़ करना पड़ता है कि मुझे कौन सा काम करना है। तो जो बहुत ज़रूरी होता है बस मैं उसी को जल्दी से निपटा लेती हूँ, और बचे हुए जो है वो कर सकती हूँ तो करती हूँ, वरना पड़ा रहता है। जब भी मुझे मौका मिलती है मैं करती हूँ, मेरे लिए जितना पॉसिबल हो पाता है मैं करती रहती हूँ। सच बोलूँ तो पूरा दिन मैं एक बार भी रेस्ट नहीं करती, पूरा दिन मैं कंटिन्यू लगी रहती हूँ, कंटिन्यू। काम ही इतना है और करना तो पड़ेगा ही, बच्चा भी है, तो एक संसार में तो बहुत सारा काम होता है ना। आप जितना भी कर लो वो कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो बस उसी तरह से रख के मैं भी करती हूँ, जो मेरे लिए पॉसिबल होता है वो मैं ज़रूर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मसीहा के भी जो कपड़े हैं, ये 2-4 दिन के मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, सारे डाल के बस उठा के रखा हुआ है। मैंने एक साथ चादर में डाल के रख दिया था, क्योंकि मसीहा है ना इसके ऊपर चढ़ के इतना खेलता है, उसके बाद सारे कपड़े को इधर से उधर फेंकता है। तो मैंने इसको क्या किया, सारे को एक साथ भर के, टाइम नहीं मिल रही थी मुझे, तो सारे एक साथ भर करके मैंने चादर में लपेट करके रख दिया। तो सब कम से कम बचे हुए थे अब मैं सबके कपड़े अलग अलग कर दे रही हूँ, मेरे कपड़े अलग रख रही हूँ, मसीहा के कपड़े अलग रख रही हूँ, अभी के कपड़े अलग रख रही हूँ। तो सबको अभी मैं ठीक से रख लूँगी। अभी वो सो रहा है तो अभी मैं कर पाऊँगी, ये तो मुझे करने ही नहीं देता है, बिल्कुल नहीं। मैं एक कपड़ा को अच्छा से वो करके रखती हूँ, और वो एक मैं जिस कपड़े को रखूँगी ना उसी कपड़े को उठाकर उसको फेंकना है। और बहुत सारा मस्ती करता है, सारे कपड़े में कूदता रहता है, उठा फेंकते रहता है। तो ये तो वो जगे रहने से हो ही नहीं पाता है। जो मैंने मसाला जो पाउडर बनाया वो भी नहीं हो पाता है, और उसके बाद ये कपड़े भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये सब मसाला वाला तो बहुत रिक्सी हो जाता है, और कपड़ा जो है वो होने ही नहीं देता है। तो मैं जो परिश्रम करती हूँ वो बेकार हो जाता है, वो टाइम बेकार चला जाता है। तो इसलिए इसको मैं छोड़ ही देती हूँ। तो जितना मैं सकती हूँ उतना मतलब जितना कपड़ा हो पाता है उस टाइम तक मैं उतना ही कर लेती हूँ, जो बचता है उसको फिर से छोड़ देती हूँ, फिर जैसे ही मौका मिलता है तो फिर करती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है। तो आज के लिए मैं इतना ही शेयर करूँगी और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ बने रहें चैनल पे, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।